आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा एवं पौष्टिक आहार की जरूरत को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयास, खाद्य उत्पादों में गैर गुणवत्तापूर्ण सामग्री या हानिकारक पदार्थों की मिलावट और कृषि एवं खाद्य उत्पादन में कीटनाशकों एवं रासायनिक योजकों का अनियंत्रित उपयोग और उसका मानव पर दुष्प्रभाव। विश्व खाद्य दिवस मनाए जाने का उद्देश्य लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक करना और हर व्यक्ति तक खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना है। एक संकल्प लेके चले आज हम पोषणम 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 देश उम्मीद से है करो पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम, करो पोषणम पोषणम। हमने विश्व खाद्य दिवस पर कुरुक्षेत्र में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी श्रीमती सुदेश जाट्यान से विशेष बातचीत की। आहार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार है तो जीवन है, जैसे जल है तो जीवन है, ऐसे ही आहार एक बहुत ही जरूरी है हमारी जीने के लिए इंसान की। और आहार सभी को मिलना चाहिए। जो भी आहार को उत्पाद करते हैं लोग, उनको उनका भी एक बहुत मान सम्मान होना चाहिए। और हमारी सरकार द्वारा भिन्न भिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं कि सब तक अच्छा और पौष्टिक अनाज पहुंचाया जाए। श्रीमती जाट्यान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा दिया है, क्योंकि ये गेहूं के मुकाबले ज्यादा पौष्टिक है। मोटे अनाज के बारे में मैं बात करूं, क्योंकि मोटा अनाज है, पहले लोग बाजरा, ज्वार, रागी इसको बहुत ज्यादा उपयोग में लाते थे, तो बहुत कम बीमारियां होती थी। जब से लोगों ने उसको छोड़ा है तो तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया है। इसलिए जीवन में दोबारा से उनका उपयोग करके स्वस्थ रहें। मोटे अनाजों दालों में पोषक तत्व है, अपने भोजन में अब इनको देना महत्व है। कुदरत की इन सौगातों को नहीं भूलना है, सही पोषण देश राशन करके दिखाना है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ने कहा कि मोटे अनाज की खेती के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति तक आहार पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके लिए समय समय पर आयुष विभाग द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। और किसानों को भी, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी हमारी हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, वहाँ पे हमारे जो मेडिकल अफसर हैं किसानों की संगोष्ठी करते हैं। उसमें किसानों को मोटे अनाज उगाने के बारे में प्रेरित करते हैं। श्रीमती सुदेश ने कहा कि पौष्टिक आहार बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। ज्यादा से ज्यादा। और आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर के लिए। कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि आहार अगर हमारा सही रहेगा, ठीक होगा, शुद्ध होगा, सही बना, तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इसलिए आहार बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हम आयुर्वेद में मानते हैं कि हमारा जो आहार है, इसलिए हम घर घर जाके या अपने कैंपस में या हमारे जो योग सहायक हैं, वो सब आहार में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन सा आहार लेना चाहिए, इसको लोगों तक पहुंचाते हैं। और अपना आहार कैसे पौष्टिक बनाया जाए, हमारे जो किचन है, रसोई घर में हमारे हर तरह की औषधि उपलब्ध है जो आहार के रूप में है। क्योंकि ऋतु के अनुसार हमें आहार का सेवन करना चाहिए। अब जैसे सर्द ऋतु आएगी तो उसमें हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बाजरे का सेवन करें, क्योंकि बाजरे के अंदर आयरन से भरपूर है। और उसके साथ साथ ही सर्द ऋतु में उसको पचाने में हमारी जो पाचन क्रिया है वो सक्षम होती है। फरीदाबाद के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पृथ्वी सिंह ने भोजन में मिलावट और वर्जित कीटनाशकों के उपयोग को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। फूड सबका अधिकार है। स्वस्थ फूड और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार होलसेम फूड, सबको फूड मिले और सबको जो खाने से उसका स्वास्थ्य ठीक अच्छा रहे, ऐसा होलसेम का मतलब सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। 1 अप्रैल से अब तक हमने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने
लिए, जिसमें 163 नमूने हमने लिए, जिसमें 119 नमूनों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है और 119 नमूनों में 24 नमूने हमारे हैं निम्न स्तर के पाए गए, और जिन व्यापारियों के ये निम्न स्तर के नमूने पाए गए उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई कर दी है। बताना चाहता हूँ इसके अंदर जो कीटनाशक का बहुत उपयोग हो रहा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, उससे ज्यादातर जो अगर इसकी लिमिट अगर ज्यादा पाई जाती है तो कैंसर होने का बहुत खतरा रहता है। और इस बारे में हमारा एक सर्वे भी हुआ है, हमने सब्जियों और फ्रूट्स के अभी 10 नमूने मार्केट से लेकर बड़ी लैब में जांच के लिए भेजे हैं। अगर उसमें कीटनाशक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो उन व्यापारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा इसका हम सभी को ये संदेश देंगे कि इसमें कीटनाशक का कम से कम प्रयोग किया जाए। और सभी जन साधारण को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 15 खाद्य पदार्थों का जो स्टैंडर्ड है मोटे अनाज का, वो भारत सरकार ने फिक्स कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा मोटा अनाज खाएं और गेहूं को कम खाएं, मोटे अनाज को ज्यादा खाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य सही रहे। हमने पंचकुला के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पवन चहल से खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बनाए रखने संबंधी जानकारी ली। एक मुख्य बिंदु ये है कि रॉ और कुक्ड फूड जो होते हैं, जो भी हमारा पका पकाया हुआ खाना होता है और जो रॉ मटेरियल होता है, उसे हमें अलग से दोनों को अलग रखना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई क्रॉस कंटेमिनेशन उसमें ना हो सके। इस बात का मुख्यतः हमें जब भी ध्यान देना चाहिए जब हम किसी रेस्टोरेंट या बाहर खाने जाते हैं कि कहीं पे भी पका हुआ खाना और रॉ मटेरियल एक साथ ना रखे हों, उससे हमारे बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से दूसरी बात है टेम्परेचर ऑफ कुकिंग, यानी कि जब हम खाद्य पदार्थ कोई भी घर पे भी बनाते हैं तो उसका जो तापमान है उसका विशेष तौर पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर तापमान पे वो चीज कुक नहीं होगी तो उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन और बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब होगा और हमें स्वास्थ्य की हानि पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज भी हमने पके हुए फूड की प्रॉपर टेम्परेचर पे करनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें दूध और दूध से बने पदार्थों की 4 डिग्री से नीचे हमें स्टोरेज करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा तापमान उस खाद्य पदार्थ को मिल गया जहां पर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है या बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ सकती है तो वो बहुत जल्दी खराब होगा और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर चहल ने हमें बताया कि रंग वाली मिठाइयाँ और अन्य बाजारी तली हुई चीजें कैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। हमें ध्यान देना चाहिए, त्योहारी सीजन है, मिठाइयाँ हैं कलर से बनी हुई, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो कलर इस्तेमाल होता है उसकी मात्रा का हमें कुछ नहीं पता है और वो कैंसरस हो सकता है। इसी प्रकार से जिस तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए या तले हुए पदार्थों को बनाने के लिए किया जा रहा है उस तेल की तरफ हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि अगर तेल का रंग काला है और गाढ़ा है तो इसका मतलब वो तेल खराब हो चुका है, उसके अंदर टोटल पोलर कंपाउंड एक होते हैं वो बढ़ जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो इस तरह के तेल से बना हुआ खाद्य पदार्थ भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इसी प्रकार से खुले में बन रहे खाद्य पदार्थों को भी अवॉइड करना चाहिए और जंक फूड की बजाय न्यूट्रिशियस फूड की तरफ हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकता है। अंबाला के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर योगेश ने कहा कि बाजार से कोई भी खाद्य पदार्थ लेते समय उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य देख लेनी चाहिए। जो खाद्य सुरक्षा दिवस है उसके उपलक्ष्य में और कुछ पहलुओं पर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, खाने का जो एस्पेक्ट है वो हमारी सेहत के साथ सीधा सा जुड़ा है। तो क्या हम खा रहे हैं, खास तौर पर मार्केट से हम क्या लेके खा रहे हैं, के बारे में हमें बड़ा ही अलर्ट रहने की जरूरत। तो सबसे पहले तो जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, एक तो आप कोई भी सामान लेते हैं उस पे एक्सपायरी डेट वगैरह थोड़ा सा चेक जरूर करें। कई बार गलती से जल्दबाजी में हम खाद्य सामग्री विक्रेता भाइयों को भी इसके बारे में पूरा हिदायत भी देते हैं। बार बार मीडिया के जरिए भी हम पर्सनली भी उनको विजिट करके हमारी कोशिश रहती है कि वो इस तरह की एक्सपायरी वगैरह डेट का सामान ना दें। फिर भी अगर 1% अपनी भी जिम्मेवारी बनती है उपभोक्ता के नाते कि हम जो भी सामान ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वो यूज करना है, तो एक्सपायरी का सामान हम ना ले। दूसरा, कलरफुल कोई भी आइटम जो है, जैसे लड्डू वगैरह मिठाइयों में आजकल खास तौर पे जो ये दिवाली का सीजन है, फेस्टिव सीजन है, इसमें कलरफुल मिठाइयां बहुत मार्केट में, तो हम भी अपने लेवल पे इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं और आप भी थोड़ा सा ध्यान इस चीज का रखें कि कलर वाली मिठाइयां कम से कम, क्योंकि कलर जो है वो एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है कई बार अगर कलर ज्यादा है तो वो हमारी सेहत को डायरेक्ट नुकसान करता है। और बहुत
बड़ी बीमारी के रूप में भविष्य में जाके हमें उस चीज का सामना करना पड़ता है। बाकी बिना ढकी चीजों को जो है वो मार्केट में ज्यादा है, तो उस चीज को आप अवॉइड करें, ताकि दुकानदार भी फिर जब आप उस चीज को अवॉइड करेंगे तो दुकानदार भी ऑटोमेटिकली उस चीज की तरफ ध्यान दे पाए। बाकी विभाग की तरफ से हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के कृषि विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक डॉक्टर शशिपाल शर्मा ने कहा कि कीटनाशकों के दुरुपयोग को लेकर किसानों को लगातार जागरूक किया जाता है। कृषि विभाग समय समय पर सभी किसानों को जानकारी देता रहता है, जिससे कि इसके लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, ताकि किसान जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसका जुडिशियस यूज करे और कोई भी किसान किसी भी तरह का ऐसा पेस्टिसाइड यूज ना करे जिसका ग्रेजुअल इफेक्ट ज्यादा हो, जो कि शरीर पे नुकसान दे। इस कृषि विभाग समय समय पर क्वालिटी कंट्रोल की कंपेन चलाता है। इसके अलावा रेगुलर जिले में इंस्पेक्टर है जो कि समय समय पर अलग अलग दुकानों से अलग अलग दवाइयों के, खाद के और बीज के सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग के रिजल्ट आने पर उनके खिलाफ, अगर वो मानक से कम आते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, कोर्ट में केस या FIR दर्ज करवाई जाती है। डॉक्टर शर्मा ने किसानों से कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करने की अपील भी की। किसानों से अपील है कि वो पेस्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग कृषि विभाग के या वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार करें। जिन पेस्टिसाइड की आवश्यकता न हो, अनावश्यक प्रयोग उनका ना करें। मैं इस दिन ये कहना चाहूंगा कि सभी भाई अन्य लोगों की भी सेहत का ख्याल रखते हुए जितने भी रेड मार्क के पेस्टिसाइड है उनका कम से कम प्रयोग करें, और जब फल आ गया है उसमें तब बिल्कुल भी दवाइयों का प्रयोग ना करें। जो दवाइयाँ अप्रूव्ड है सरकार के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा सरकार ने आजकल प्राकृतिक खेती पर जोर दिया हुआ है, जिसके लिए हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर है गुरुकुल के अंदर। तो किसानों को हम वहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो प्राकृतिक खेती करें, ताकि पेस्टिसाइड और खादों का प्रयोग कम से कम हो। पहले 2 सालों में हो सकता है कुछ उत्पादन कम हो, लेकिन उतना ही उसका प्राइस ज्यादा मिलता है किसान को। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।